ट्रेन में बिना टिकट सफर करते पकड़े गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार से कैसे छूटे थे। बागेश्वर महाराज विदाउट टिकट इन ट्रेन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार ट्रेन में बिना टिकट सफर करते पकड़े गए थे। हालांकि टीटी को इसके उन्होंने फाइन नहीं दिया था, उल्टे टीटी को ही 1100 रुपये देने पड़े थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। बागेश्वर महाराज ने अपनी कमाई को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार बिना टिकट सफर करते पकड़े गए थे। टीवी इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रोचक कहानी बताई। भोपाल बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री इन दिनों विवादों में हैं। भाई पर लगे आरोपों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुप्पी साध ली है। वहीं हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में चमत्कार के सवाल पर भी कहा है कि हम कोई चमत्कारी नहीं हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र की बात पर बागेश्वर सरकार अडिग है। इसके साथ ही इंटरव्यू के दौरान उनके बारे में एक रोचक जानकारी सामने आई है। वहीं इन दिनों यह भी सवाल उठ रहे हैं कि बागेश्वर महाराज के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कमाई कितनी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन सवालों पर जवाब देते हुए कहा है कि मैं किसी से पर्ची के लिए कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, साथ ही न किसी को कुछ देने के लिए कहता हूँ। हाँ, गुरु परंपरा का पालन करते हुए स्वेच्छा से लोग कुछ भी दे सकते हैं, उसे मैं लेता भी हूँ, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कमाई को लेकर कुछ खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे भक्तों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। इंटरव्यू के दौरान बाबा के बारे में अनसुनी कहानी सामने आई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया कि आप एक ट्रेन में सफर के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे। बागेश्वर धाम के महाराज ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई है और कहा कि मैंने टीटी को फाइन नहीं दिया और उल्टे उसी ने मुझे 1100 रुपये दे दिए। ये गद्दे का चमत्कार है। मैंने उसके बारे में कुछ बताया तो उन्होंने मुझे उल्टे रुपये दे दिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आप जिस वाईफाई गद्दा का जिक्र कर रहे हैं, उसी के दम पर हम उसके पिता का नाम बता दिए थे और उससे पैसे लिए थे। इसके साथ ही आवेश भरी बातों पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम गांव के रहने वाले हैं। गांवों में जिस तरीके से लोग बात करते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार ऐसा बोल जाते हैं जिससे कभी संत समाज नाराज हो जाता है, तो कभी कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे देता है। कभी वह किसी की चेतावनी देते तो कभी किसी के मसलने की खुद धमकी दे बैठते हैं, लेकिन इस बार वह एक अलग ही वाक्य को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही अपना एक वाक्य सुनाया था कि वह एक बार बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए थे। टीटी ने जब उनको पकड़ा तो वह फाइन भरने की जगह उससे ही 1100 रुपये वसूल लाए थे। कैसे, चलिए जाने। बागेश्वर धाम सरकार की जान ले कितनी है कमाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद दिया संपत्ति का ब्यौरा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक टीवी शो में बिना टिकट का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि जब वह पकड़े गए तो टीटी को उसके पिता का नाम बताकर कई ऐसी बातें कि वह उनका मुरीद हो गया और फाइन लेने की जगह खुश होकर खुद ही 1100 रुपये पकड़ा दिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह सब वह अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से किए। उनका कहना था कि यह सब वह अपने वाई के दम पर किए और टीटी के बाप का नाम बताकर खुद ही रुपए लेकर आ गए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानिए कैसे जान लेते हैं मन की बात। कुछ यूँ खोला था खुद ही राज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई और वह जो कुछ कहते हैं सच हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है बल्कि एक आम इंसान है, उनके ऊपर बस बजरंग बली की कृपा है।